मच, यू आर द बेस्ट रिपोर्टर। हमें पहले दिन से जो दिखा रहा है वो अजीत अंजुम है। थैंक यू फॉर बीइंग देयर ऑलवेज। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच अंजुम। प्लीज कीप शाइनिंग, कीप शाइनिंग। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये सब तमगे की तरह है और बहुत मैंने भी गालियाँ खाई है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम तो लंगर खाने जाते हो, तुम फ्री का वहाँ माल उड़ाने जाते हो, तुम फला वजह से जाते हो, फला वजह से जाते हो, तुम उन देशद्रोहियों की मदद कर रहे हो, तुम उन किसानों के साथ खड़े हो जो किसान दरअसल देश के खिलाफ। कितने दिन बाद लौट रहे हो आप? 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया। तो 1 साल बाद लौट रहे हो घर आप। ये इतना आपने उनसे पूछ लो। नहीं, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ। ये आपने प्रॉपर यहाँ पे घर जैसा बना लिया, टेंट बनाया, आज सब यहाँ से उखड़ के 1 साल बाद जा रहे हो। बस तो खुशी कैसा भी है, लगा? गमी भी है, दोनों ही है। खुशी भी है और गमी भी है। खुशी भी है, गम भी है। और क्या? तो अब जरा खुशी और गम दोनों बताओ आप। 1 मिनट मुझे लगे नहीं, ध्यान रखना आप। हाँ, जो अपना परिवार बिछड़ गया, हाँ, उससे गमी है। हाँ, और जो कानून मान लिए उससे खुशी है। हाँ, एक परिवार बन गया था 1 साल में। अपने परिवार भी जो शहीद हो गए, अच्छा, वो परिवार बिछड़ गया अपना, उससे गमी है। जो कानून मान लिए उससे खुशी है। लेकिन आपने यहाँ घर बना लिया आप लोगों ने। और 1 साल तक रहे सड़क पर ऐसे टेंट बना के। किस चीज़ का है ये टाट है, मतलब। हाँ, ये सब बना के आप रहे। तो घर जाने का तो लग रहा होगा कि चलो जीत के जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, बस यही खुशी है। तो आप किस इलाके से हो? क्या नाम है आपका? खुटार से। खुटार, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट। शाहजहांपुर से हो? हाँ, आगे खुटार पड़ता है। खुटार। अच्छा, क्या नाम है आपका? किशन सिंह। किशन सिंह। तो ये जो जिस टेंट में आप रह रहे थे, जो आप लोगों ने बनाया, उसमें कितने लोग रह रहे थे? यहाँ पे मतलब पक्के तो हम 15-20 थे। 15-20 थे 1 साल से? हाँ, तो बाकी जो आते जाते वो थे। और ये लंगर भी चलता था? हाँ, लंगर चलता है, अब भी चल रहा है। ये लगे हुए टेंट अभी चल। तो ये देखिए, ये अब जाने की तैयारी हो रही है और एक तरह से जीत के बाद जश्न की रात भी है। हालांकि एक मातम देश में है जनरल विपिन रावत के आकस्मिक निधन के बाद, लेकिन किसानों की रवानगी हो रही है। और अगर मान लें तो गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत सारे किसानों की आखिरी रात होगी। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भी परसों जाएंगे आप लोग। यहाँ से परसों जाएंगे? हाँ, लेकिन सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर से कल रवानगी होगी, इसलिए उनकी आज आखिरी रात होगी। तो आप परसों जाएंगे। यहाँ डिसाइड हुआ है शायद कि 12 तारीख को जाने का। हाँ जी, 12 को जाएंगे। तो आज ये क्यों लाद रहे हो सब? ये भेज देंगे। अब ये सामान है, ये टेंट है, आगे पे और भी टेंट। अच्छा, धीरे धीरे भेजना शुरू कर दिया आपने? एक दफ़ा जाएगा नहीं। एक दफ़ा जाएगा नहीं। और चूंकि बहुत बड़ा कुनबा बन गया था यहाँ, तो इसलिए जब बनने और जमने में इतना टाइम लगा तो यहाँ से समेटने में भी टाइम लगेगा। अब इसमें देख रहा हूँ बहुत सारा खाने पीने का, मतलब आलू प्याज ये सब बच गया, जो आपने पक्का इंतजाम महीनों का कर रखा था। हाँ, पक्का ही कर रखा, पक्का कर रखा था। अब ये इसमें इतनी सब्जियां हैं, मतलब आलू प्याज और जो भी चीज़ होगा सब नीचे है। आटा, चीनी, जो दाल सब नीचे ही है इसके आगे। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि अगर अभी जीत इन्हें नहीं मिली होती तो ये इंतजाम आगे पक्का है? चलता रहता जी। चलता रहता। हाँ। आप कहाँ के हो सरदार जी? हम भी शाहजहांपुर के हैं। शाहजहांपुर के हैं? हाँ जी। ये पूरा परिवार ही वही का। आपका क्या शुभ नाम है? आप आ जाए हैं। और हम तो आते रहते हैं यहाँ पे। मैं तो तब भी आया था जब पहली रात यहाँ डेरा लगा था। इधर हो जाओ थोड़ा। चलिए समेटिए। ये है बहुत बड़ा परिवार हमारा। बहुत बड़ा परिवार। ये जितना भी जो धरने पे लोग आए हैं, ये हमारा परिवार हो गया है। हमारा तो दिल नहीं लगेगा कई दिन। अब हम जाएंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। कितने लोग सामूहिक ढंग से 1 साल से ज्यादा वक्त तक रहे, तो सबका एक रिश्ता भी बन गया। इसको भी मिस करोगे आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल। भाइयों वाला रिश्ता हो गया हमारा। कितना इकट्ठा के हुआ ही नहीं है। सब पूरी जितने धर्म है सब इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हुए और सड़क पर ऐसे मोर्चेबंदी करके रहे, एक दूसरे के लंगर में खा रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ हैं। और अब यहाँ से जा रहे हैं तो फिर परिवार छोटा होगा। यहाँ बहुत बड़ा परिवार था, सैकड़ों लोग, अलग अलग शहरों के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग एक साथ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे पूरे दोस्त के रहे। हर जगह बिहार के, तमिलनाडु, हर जगह आए। आप कहाँ के हो? शाहजहांपुर। आप भी शाहजहांपुर? का भी शाहजहांपुर? नहीं, मैं रामपुर जिले का, यूपी। हाँ, समझ गया, यूपी। हम मुजफ्फरनगर जी। मुजफ्फरनगर। सब यूपी ज़्यादा यहाँ। हाँ, तो ये इनका सामान यहाँ पे, जो भी इनका टेंट बहुत बड़ा था जहाँ लंगर भी चलता था, ये अब समेटा जा रहा है। ऐसे ही रातें गुजारी। और ये बता दूं
कि जैसे अभी ये बाबा जी बैठे हैं खुले आसमान के नीचे, मुझे अगर याद है वो तारीख 1 या 2 दिसंबर 2020 की तारीख थी। 26 नवंबर 2020 को किसान दिल्ली की सीमाओं पर आ डटे थे। 25 को चले थे पंजाब और अलग अलग जगहों से टिकरी और सिंघू पर। 26 की शाम दोपहर तक पहुंचे थे। लेकिन इस बॉर्डर की घेराबंदी, गाजीपुर बॉर्डर की हाईवे की घेराबंदी 1 और 2 दिसंबर को हुई थी, यहाँ मोर्चेबंदी। और मैं उस वक्त जब आया था रात में, तो ऐसे जैसे ये बैठे हैं बाबा जी, ऐसे खुले आसमान के नीचे यहाँ 100-150 किसान थे, जिसमें उत्तराखंड तराई इलाके से और यूपी के इलाके से आए थे। कोई ऊपर त्रिपाल भी नहीं था। और मैंने 2 या 3 रातें वैसी देखी कि ऐसे सड़क पर सोए रहते थे सब। और जाड़े की सुबह थी और मैं 2 सुबह शायद 4 बजे 5 बजे मैं भी आया ये देखने के लिए कि यहाँ टेंट नहीं है, त्रिपाल नहीं है, ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे ओस की बूंदों से बचें, उस ठंड से बचें। तो कैसे रात गुजरी होगी। बेचैनी में मैं अपने घर में रहा। सुबह उठकर आया तो देखा सब ऐसे सड़कों पर ऐसे ही कंबल कोई दे गया था, बल्कि ये भी मैंने देखा कि कोई शख्स आया, एक गाड़ी में आया, कोई 20 कंबल ऐसे सोते हुए लोगों पर डाल के चला गया। फिर कभी देखा कोई आ रहा है ट्रॉली छोटी सी, जिसको छोटा हाथी दिल्ली में बोलते हैं, उस पर कुछ रजाई लेकर आया, डाल के चला गया। इस तरह से ये जमावड़ा यहाँ लगा। और उसके बाद धीरे धीरे स्टेज बना, तंबू कनात बना। जब किसानों को समझ में आने लगा कि लड़ाई लंबी होगी, यहाँ इंतज़ाम करने पड़ेंगे, पक्के मोर्चे के इंतज़ाम करने पड़ेंगे, तब धीरे धीरे टेंट बनना शुरू हुआ। और उसके बाद लड़ाई और लंबी खिंची तो गर्मी का इंतज़ाम होने लगा, और लड़ाई खिंची तो बारिश से बचने का भी इंतज़ाम हुआ। सारे इंतज़ाम होते होते 378 दिन पार हुए, 380 दिन होने जा रहा है। अब किसानों की रवानगी है। बाबा जी आप कब आए थे यहाँ? हाँ जी, आप कब आए थे यहाँ? हम आए थे मतलब 23 दिसंबर को। 1 दिसंबर को? हाँ, एक दिसंबर, हाँ, एक पिछले साल। हाँ, तो उसी 1 दिसंबर का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे खुले आसमान में थे। अभी तो आपके ऊपर टेंट था, तब वो भी नहीं था। आप गुस्से में क्यों? नहीं, गुस्से में नहीं है। गुस्से में ऐसे है ना, इनको वहाँ ठंड के मारे अंदर कर रहे हैं। हाँ, ठंड में। चलिए बाबा जी को अंदर बिठा रहे हैं और ये सामान किसान यहाँ समेट रहे हैं। और जहाँ मैं हूँ यहाँ से 40-50 मीटर दूर स्टेज है, जहाँ डांस चल रहा है, जश्न जैसा माहौल है, म्यूजिक भी है, डीजे भी है। और एक हलचल अचानक गाजीपुर बॉर्डर पर है। बीच में मैंने बार बार कहा, कभी भीड़ कम हुई, कभी ज़्यादा हुई, कभी थोड़ी पंडाल और टेंट खाली दिखा, तो अचानक शोर उठा कि किसानों का आंदोलन खत्म हो गया, लोग जाने लगे, सिर्फ तंबू कनात है, किसान गायब हैं। ये सब भी चला, लेकिन उन सब के बावजूद यह आंदोलन चलता रहा। बार बार कई वीडियो में मैं कह रहा हूँ, आपको रिपीट लग सकता है, लेकिन मैं जब भी यहाँ आता हूँ, आज भी मैं अभी जब हूँ, तो बहुत कुछ देखकर, सीखकर, समझकर, 1 साल में जो मेरी समझ बनी इस आंदोलन को लेकर, ऐसे तमाम लोगों को लेकर, उसमें मेरे दिल में जो रेस्पेक्ट है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसी लड़ाई, जिस लड़ाई का अंजाम किसी को नहीं पता था, ऐसी लड़ाई का आगाज तो हो गया और वो सड़कों पर डेराबंदी हो गई, मोर्चेबंदी हो गई। अंजाम क्या होगा, अंजाम तक, मकसद तक ये आंदोलन कब पहुंचेगा, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था। लेकिन शायद उन्हें अपने आप पर भरोसा था, अपने जज्बे पर भरोसा था, और उन्हें यकीन था कि जब तक सरकार झुकेगी नहीं, जब तक कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हम जाएंगे नहीं। और यही जवाब 1 साल तक मेरे सैकड़ों सवाल के जवाब में, 50 वीडियो में यही जवाब मिलता रहा। आप कहाँ से हो? आप भी शाहजहांपुर से हो? सर रामपुर से। अच्छा, आप रामपुर से? हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ, आसपास आपका टेंट है कहीं? हाँ, टेंट है, अपने बाबा जी का टेंट है यहाँ पर, स्वार से। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो आज बहुत सारे लोग आज जा रहे हैं, कुछ लोग कल परसों जाएंगे? नहीं, परसों जाएंगे जी। परसों सबकी होगी। परसों होगी? हाँ, विदाई परसों होगी। परसों विदाई होगी। हाँ, तो आप लोग मिस करोगे यहाँ से जाके हाँ जी, हाँ जी। इस बॉर्डर को, यहाँ सारा सर ये आप घर लौटोगे? नहीं, ये यादें हमारी लाइफ में हमेशा के लिए रहेंगी। हमें बहुत खुशी है, ये हमारे कानून सब वापस हो गए, बहुत अच्छा हुआ, इससे हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उस सामूहिकता को शायद ये लोग भी मिस करेंगे। और अब यहाँ से मैं सड़क आपको दिखाता हूँ। ऐसे ही लंगर चलता रहा सालों साल, 1 साल तक, और किसानों के जत्थे आते रहे, जाते रहे। अब जैसे मैं ऐसी तस्वीरें पिछले साल दिसंबर और जनवरी में दिखा रहा था, बल्कि अप्रैल और मई में दिखा रहा था, जब ये ऐसे टेंट बन रहे थे,
जब पक्के मोर्चे बन रहे थे अप्रैल, मई और जून में, गर्मी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, और अब वही मोर्चे डिसमेंटल हो रहे हैं, उखड़ रहे हैं। तब जब ये बन रहे थे ये मोर्चे, तो मैं आकर पूछता था कि ये पक्के मोर्चे बना रहे हो, गर्मी से बचने का इंतज़ाम कर रहे हो, रोड पर कील और जो आयरन रॉड ठोक कर आप इंतज़ाम कर रहे हो, लेकिन इससे होगा क्या? सरकार तो मानती नहीं दिख रही है। तब कहते थे नहीं, हमने पक्के मोर्चे बनाए, हम यहाँ टिकेंगे। आज ये मोर्चा, वही मोर्चा उखड़ रहा है जिसने, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, विश्व में एक ऐसा आंदोलन करके एक इतिहास रच दिया कि सदियां याद करेगी कि भारत में दिल्ली की सीमा पर ऐसा भी कभी आंदोलन हुआ था, जो आंदोलन 378 दिन चला। आप लोग कहाँ से हो? हम लोग आगरा गुरुद्वारा गुरु के ताल से। आगरा गुरुद्वारा से हो आप भी? हाँ जी, सब आगरा गुरुद्वारा गुरु का ताल से हैं। जब से ये आंदोलन चालू हुआ है उसी दिन से ही ये लंगर भी चालू है। ये आगरा में गुरुद्वारा गुरु का ताल, जो सेवादार, मुख्य सेवादार हमारे वहाँ पे संत बाबा प्रीतम सिंह जी। तो यहाँ आप लंगर चल रहा था यहाँ? हाँ जी, यहाँ पे सारे तब का लंगर भी था और संघर्ष में भी हमारा पूरा हिस्सा था, किसान भी हैं हम लोग। सही बात। तो गुरुद्वारे की तरफ से हमारा लंगर चल रहा है। 1 साल रहे आप? 1 साल से ऊपर ही हो गया। तो आपको मालूम यहाँ से जा रहे हो, अब यहाँ एक बहुत बड़ी दुनिया थी जिसमें हजारों लोग अलग अलग जगहों से आते रहे 1 साल तक। जी जी, हाँ जी। अब यहाँ से जाएंगे तो क्या कुछ मिस भी करेंगे? हाँ, मिस भी करेंगे जी। वैसे तो एक किस्म का हम छुट्टी जा रहे हैं, 15 जनवरी के बाद पता चलेगा कि आंदोलन जीता है कि नहीं जीता। अभी तो एक किस्म की छुट्टी जा रहे हैं। 15 जनवरी के बाद फिर आंदोलन की पता चलेगा कि हम जीत चुके हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम जोगा सिंह। जोगा सिंह जी उस ऐलान का जिक्र कर रहे हैं जो ऐलान संयुक्त मोर्चे ने किया है कि जो कमेटी एमएसपी पर सरकार ने बनाई, मुकदमे वापसी करने का जो भरोसा दिया, वो जो वादे किए, जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आए, जो अब लिखित में है, अगर उन प्रस्ताव से सरकार डगमग हुई, उन वादों से डगमग हुई, तो 15 जनवरी को संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने कहा एक बार फिर रिव्यू मीटिंग करेंगे। इसलिए इस आंदोलन को संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने कहा हम स्थगित कर रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। तो ये सब लोग फिलहाल इनकी रवानगी है। और हूबहू ऐसी तस्वीरें थी जब यहाँ ऐसे ही स्टील रॉड से, पाइप से, बांस ठोककर सड़क पर ऐसे ही मोर्चे बनाए गए थे। और बहुत चहल पहल इस बॉर्डर ने देखा, बहुत उतार चढ़ाव भी देखा गाज़ीपुर बॉर्डर ने, और बहुत तरह के इल्ज़ाम भी भुगते देखे। किसानों को बदनाम करने की तमाम तरह की साजिशों का भी सामना किया। ऐसी साजिशें जिसमें बहुत सारे चैनल्स ने इस बॉर्डर को, किसानों के इस मोर्चे को अय्याशी का अड्डा कहा। बहुत सारे चैनल्स ने, मीडिया घरानों ने कहा कि ये किसान यहाँ मौज मस्ती करते हैं, खाते हैं, फ्री की रजाइयाँ हैं, लंगर हैं, इसलिए बैठे हुए हैं। लेकिन तमाम आरोपों से अलग हटकर अपने हौसले के साथ तमाम तरह की साजिशें या आंदोलन को बदनाम करने की सुनियोजित मुहिम के खिलाफ डटे रहे इन किसानों ने दिखा दिया कि अगर मन में ठान लिया कि हमारी मांग पूरी हुए बिना हम नहीं लौटेंगे, तो दरअसल अपनी मांग पूरी करवाने में कामयाब होकर लौट रहे। कहाँ से हो? बहुत दिन से आपसे मिलने का ये था। म्यूजिक कम करो, म्यूजिक कम करो, म्यूजिक डाउन कर, म्यूजिक बंद कर। कहाँ बोलिए? हम तो आए बहुत दूर, वेस्ट बंगाल से। थोड़ा इधर हटिए, थोड़ा आगे आइए, आप इधर आइए, सामने आइए कैमरामैन महोदय, इस साइड आइए, गिर मत जाइएगा, आराम से आइए, दिखना चाहिए कौन लोग हैं। हाँ, थोड़ा आप लोग हटिए, जरा बात करते हैं ना आप लोगों की, इधर आइए। तो क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम सनी, हम आए वेस्ट बंगाल आसनसोल, से। बंगाल वेस्ट बंगाल। आप आए थे? हरियाणा से। क्या नाम है आपका? ज्योत्सना गुलिया। अरे वाह, ट्रैक्टर चला रहे हो ज्योत्सना? हाँ, तो किसान की बच्ची हूँ, कोई नकली थोड़ी हूँ, असली हूँ। देखो ऐसे झूठ बोला जा रहा था, फर्जी है। यूपी से। यूपी, हरियाणा, बंगाल, पूरा भारत एक। जय जवान, बंगाल, जय जवान, जय किसान। उत्तराखंड वाले भी हैं। यूपी रामपुर। चलो, तो आप बंगाल से कब आए यहाँ? हम लोग का एक्चुअली मेन जो मैंने लैंडलॉर्ड जैसे बोल लेते हैं, फार्मिंग हम लोग का यहाँ यूपी स्वार में है, तो हम लोग वहाँ आए हुए थे। तो अब इतना दूर आके अगर इस प्रोटेस्ट में नहीं आए तो फिर तो बेकार था, इसलिए फिर हम लोग आए हुए थे। अजीत अंजुम आपको राइड दे, ट्रैक्टर की राइड। क्या? ट्रैक्टर राइड। हाँ, लेट अस गो फॉर ए राइड। थोड़ा उधर से माथे,
चलिए, इन्होंने कहा ट्रैक्टर राइड करें, ज्योत्सना जी ने, तो हम भी ट्रैक्टर पर जरा आते हैं। ज्योत्सना बताया नाम आपने? यस। चलिए ज्योत्सना, एक मिनट रुकिए, ठीक से खड़ी लीजिए। हाँ, चलिए, कैमरामैन पे सिर्फ ट्रैक्टर मत चढ़ा दीजिएगा। नॉट एट ऑल, यू कैन ट्रस्ट मैं मी। ये कहता हूँ कैमरामैन महोदय, अगर आप आ सकते हो तो आप बोनट पर आओ, बोनट पर आओ, कैमरा रोल रखो। गिराएंगे और नहीं। आपका भी इम्तिहान है कि आप बोनट पर रोल कैमरा में आ जाओ। हेल्प करो हमारे कैमरामैन की, फ्रेम आउट हो रहा है उसका भी ध्यान रखो। और आराम से बैठो, पैर दोनों तरफ करो, पैर दोनों तरफ करो, आराम से बैठो, हेल्प करो इनकी भाई, पैर दोनों तरफ, पैर दोनों तरफ, नो रिस्क, आराम से पैर दोनों तरफ करो, आराम से। तब तक मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, चलिए अब आराम से, और बहुत धीरे धीरे चलिए ज्योत्सना जी, बहुत धीरे धीरे चलिए, आराम से। आप घबराए ना। नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं तो ट्रैक्टर, वैसे मैं बिहार में भी ट्रैक्टर पर बहुत चढ़ा हूँ, जहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ एक साल में तो मैंने 25 बार ट्रैक्टर पर किसानों के साथ बहुत लंबा सफर तय किया है। आप बंगाल में भी आए थे ममता, वो इलेक्शन के टाइम में हम देखें उस टाइम में, वो ट्रैक्टर से मैं बहुत लंबा सफर तय किया है मैंने, जब भी ट्रैक्टर की रैली हुई है। और ये ज्योत्सना है, ट्रैक्टर चला रही है, और ऐसे ट्रैक्टर मार्च किसानों का गाजीपुर बॉर्डर पर तो मेरे ख्याल से जनवरी से लेकर कई बार हुआ। यस, मैं भी 26 जनवरी को मैं चला के लेके गई थी यहाँ से, जहाँ पर नवरीत की डेथ हुई थी, वो मेरे सामने हुई थी। अच्छा, लेकिन आज जो ट्रैक्टर पर ये किसान यहाँ खुश होकर चल रहे, तो आज का दिन खास है, इसलिए कि तब ट्रैक्टर मार्च होता था सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी एकजुटता दिखाने के लिए। आज ट्रैक्टर पर ये निकले हैं जीत का जश्न मनाने के लिए, क्योंकि इन्हें कामयाबी मिली है। यस, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगी कि किसान की समस्या अभी हल नहीं हुई है। अभी तो हमारे ऊपर जो कानून थोपे गए थे, उन्हीं को वापस कराने में हमें 700 से 800 शहादतें देनी पड़ी हैं। तमाम तरह की हमने रेस्ट्रिक्शन झेली हैं, इतनी साजिशें हमने झेली हैं, उसके बावजूद भी हमने सिर्फ कानून वापस कराया है। हमारी लड़ाई बाकी है, और हम सरकार के किसी भी चाल में आने वाले नहीं हैं, जैसे हम 26 जनवरी को भी नहीं आए थे। तो मैं आप बता देती हूँ, तस्वीर भी दिखाएं, उधर दिखाइए कैमरामैन, ये कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप लोग? ये लोग सभी यूपी से आए हुए हैं। सॉरी, लेकिन ये बात है कि बड़ी जीत हो गई, कानून वापस हुआ, कमेटी बन गई। देखिए, वापसी के लिए भरोसा मिल गया, बड़ी जीत तो हो गई। हम जब पहले कहते थे, मैं गाजीपुर में पहले दिन से हूँ, मैं सिंगू बॉर्डर पर सबसे पहले दिन से हूँ, हमें कहा था कि महिलाओं के डर नहीं लगता, तो हमने कहा हम किसानों के बच्चे हैं, अगर डरेंगे तो घरों में भी मार दिए जाएंगे। हमें खतरे का एहसास था। अभी हमें लोगों को पता नहीं है कि ये कानून कितना खतरनाक था। हमारी नस्ल फसल की लड़ाई है, जंगल जमीन की लड़ाई है, हमारे सब सारे अधिकारों पर तलवार चलाई गई थी, और सिर्फ बिजनेसमैन को खुश करने के लिए हमारी लड़ाई। तो अभी तो हमने सिर्फ कानून चेंज कराए हैं, लेकिन बड़ी लड़ाई आपने जीती है, इसलिए अब उसके वो पहलू जिस पर अभी फैसला होना है उसमें वक्त है। लेकिन चलिए ज्योत्सना, आप लोग कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? हम यूपी रामपुर सिकंदरपुर से। सिकंदरपुर जिला शाहजहांपुर शाहजहांपुर से। अब मैं आपसे अनुमति लूँगा, ट्रैक्टर से उतरूँगा मैं, और ये सब मैं जब आता था दिसंबर जनवरी में, ये सब बना था पिछले साल मतलब इस साल जनवरी 2021 की जनवरी में, और दिसंबर 2020 में ये सब यहाँ बनाया गया था, कुछ महिलाओं के लिए, कुछ बुजुर्गों के लिए। अब दोनों तरफ ये आप देख पा रहे हैं, इधर भी ये जैसे अब ये टेंट इनके खुल रहे हैं। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि मैं तब आया करता था जब ये यहाँ गाड़े जा रहे थे, लगाए जा रहे थे, और मैं हैरान होता था कि ये क्या तैयारी कर रहे हैं, कब तक की तैयारी कर रहे हैं, कैसे बैठे रहेंगे सड़क पर, कोई आखिर कब तक बैठा रह सकता है। तब मैं आता था, यहाँ शौचालय का इंतज़ाम नहीं था, फिर देखा कि ये जो पोर्टेबल होता है वो शौचालय लग गए, फिर पानी का इंतज़ाम हुआ, और वो इंतज़ाम सब जो इनके सेवादार हैं बहुत सारे लोग करते गए, और उसके बाद यहाँ जुटते गए, और जब जुटते गए तो ऐसा जुटान हुआ दिल्ली की तीनों सीमाओं पर कि सरकार को झुकना पड़ा। ऐसे झुकना पड़ा
कि उस कानून को वापस लेना पड़ा जिस कानून को एक तरह से किसानों पर थोपा गया था, उन पर जो कह रहे हैं और कह रहे थे कि हमारे लिए कानून बनाओ, तो हमसे पूछा क्या। तो फिलहाल ये जश्न की शाम है, आपसे अनुमति चाहूँ, खुशी है सबको? Yes, we are okay with that decision. एक मोदी जी का जो ईगो है, वो ईगो उनका टूट गया। एक लास्ट लाइन और ले लो, पहली बार किसानों ने चलिए अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं, चलिए थैंक यू। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट रिपोर्टर। हमें पहले दिन से जो दिखा रहा है वो अजीत अंजुम है। थैंक यू फॉर बीइंग देयर ऑलवेज। ग्राउंड लेवल में जो रिपोर्टिंग होता है वो फर्स्ट टाइम एक आपका देखे थे और एक साक्षी जोशी बोल करके मैं कभी किसी का नहीं देखती आपके अलावा, लेकिन मेरी मुलाकात आपसे पहली बार हुई है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच अंजुम। प्लीज कीप शाइनिंग। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये सब तमगे की तरह है और बहुत मैंने भी गालियाँ खाई है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम तो लंगर खाने जाते हो, तुम फ्री का वहाँ माल उड़ाने जाते हो, तुम फला वजह से जाते हो, तुम उन देशद्रोहियों की मदद कर रहे हो, तुम उन किसानों के साथ खड़े हो जो किसान दरअसल देश के खिलाफ हैं, प्रधानमंत्री के फैसलों के खिलाफ है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इनकी आवाज़, जिनकी आवाज़ देश के चैनलों पर गूंजनी चाहिए, सत्ता तक पहुंचनी चाहिए, सरकार के कानों तक पहुंचनी चाहिए, वो आवाज़ अगर नहीं पहुंच रही है जैसे पहुंचनी चाहिए, तो मैं अपनी भूमिका जो निभा सकता हूं वही निभाने की कोशिश की। अब ये सामान पैक हो रहा है। यहाँ कहाँ से, आप कहाँ जा रहे हो आप लोग? करनाल। तो हरियाणा से भी लोग यहाँ थे? हाँ, बहुत। ये कब लगा था आपका यहाँ पर टेंट? शुरू से ही है। जब आंदोलन शुरू हुआ। ये पैकअप हो रहा है, ये करनाल के लोग हैं। चलिए जी, आप लोग कहाँ से हो? मैं पूरनपुर पीलीभीत से। पूरनपुर पीलीभीत। जी। चलिए, आप लोग को अच्छा लग रहा है? हाँ जी। नहीं, हम अपना टेंट उखाड़ रहे हैं हम लोग भी। आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आपका पहले दिन से फर्स्ट डे से लेके आज तक आपका बहुत सहयोग रहा। गोदी मीडिया ने जितना खिलाफत की किसानों की, आपने उतना सहयोग किया। उसके लिए हम आपका दोनों हाथ जोड़कर सारी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं सर। मैंने अपनी ड्यूटी निभाई, ऐसा मैंने कुछ सल्यूट है। आपका नाम जब भी कभी किसानों का इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम भी उसमें सुनहरी अक्षरों में जरूर लिखा जाएगा सर। सल्यूट है सर आपको। नहीं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ड्यूटी निभाई जो एक पत्रकार को निभाना चाहिए, और सिर्फ मैंने किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचे इतनी भूमिका नहीं। कहाँ से हो आप लोग? हरियाणा से। तो खुश हो? जीत के खुश हैं। हाँ जी, बहुत खुश हैं। खुशी दिख रही है, पूरी खुशी। देख लो अपने साथ। जीत जाओगे? हाँ जी, लगता था, इसलिए तो आए थे। कब से ये टेंट था? 1 साल से। 1 साल से टेंट। जीत गए हैं, शाहजहांपुर से आए हैं सर। सरकारें हरा दीजिए, क्या चीज़ है। चलिए, बहरहाल इसी टाइम पे अब चलिए, वो जो हो गया, सरकार ने फैसला कर दिया, अब उस पर और सहमति से हुआ, इसलिए अब इंतजार करना चाहिए। फैन है आपकी पत्रकारिता। चलो, हम तो किसानों के फैन हैं। लेकिन सर आपकी पत्रकारिता जो है ना सर, बिल्कुल सटीक और सही मुद्दे पे करते हो सर। आपका जो बोलने का, आप सर जो आप बात करते हो ना, सीरियसली मैंने आपको इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो किया हुआ है। मतलब सुन के ये नहीं लगता कि कुछ भी बोल रहे हैं, जो आजकल के पत्रकार चैनल बोल रहे हैं, कुछ भी वो नहीं है सर। इस चीज़ में बड़ा मजा आता है सर। बहुत बढ़िया काम करते हो सर आप। क्योंकि मुझे लगा कि सर इसी चीज़ की खुशी है कि आज के युग में जो चल रहा है ना, कि कोई भी पत्रकार मतलब कि सब अपना लेके बैठे हैं, कुछ ना कुछ झूठ। लेकिन आप जो सर वक्त पे जो जनता की मांग होती है कि हाँ ये चीज़ पे क्यों लोग बात क्यों नहीं करते, आप उस चीज़ पे करते हो सर। ये बात बहुत अच्छी है आप लोगों का। कहाँ से आए हो आप लोग? शाहजहांपुर बाजपुर मतलब उधम सिंह नगर जिले से। उधम सिंह नगर से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और एक झुंड यहाँ भी है। आप लोग कहाँ से हो? आप लोग कहाँ से? उत्तराखंड काशीपुर। तो आप लोगों का टेंट, आपको बहुत बहुत बधाई। आज हम अपनी बात नहीं करेंगे, सच की आवाज़ दिखाई। आज हम अपनी बात नहीं करेंगे, आपकी बात करेंगे। नहीं, आप अपनी बात करिए, क्योंकि लड़ाई किसानों ने लड़ी, किसानों ने जीती। मैं सिर्फ एक माध्यम था कि मैं अपने वीडियो के जरिए लोगों तक, सरकार तक आवाज़ नहीं। आपने किसानों की सच्ची बात, सही बात बताई सबको। सच्ची मीडिया है ना जी, के बिना सर आंदोलन अधूरा। वो आप हैं जो चौथा स्तंभ गिना जाता है, वो यही है कि दोनों पक्ष दिखाए, गलत को गलत कहे, सच को सच कहे। ये नहीं कि एक पक्ष को ही
घुमा फिरा के सही ठहराने की कोशिश करें। आपकी यही खासियत है कि कहीं हमसे भी कोई गलती हुई होगी किसानों से, तो आपने वो भी दिखाई, उस पर भी क्वेश्चन करा जी। हम वही बात कर रहे थे, आपके बदले मुझे गालियां भी पड़ी कि तुम नहीं, चलिए वो सच पे गालियां तो थोड़ी बहुत पड़ती हैं। मुझे लगा कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो भी बात होनी जी नहीं, हम तो आपकी पहले जिक्र कर, जब हम आए तो आप वहाँ पे कवरेज कर रहे थे। वहाँ पे तो जो देश की बात आती है वहाँ सब एकजुट है। जहाँ अपने हकों के ऊपर बात आती है, अपने खेतों के ऊपर बात आती है, वहाँ आवाज़ उठाना जरूरी बनता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कब आपसे सवाल कि जैसा जोश और जो समझदारी आपने दिखाई है ये दूसरे लोगों में क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आप जीरो से उठे हैं, हमने देखा, शुरुआत से आपको देखा है, आपने इतनी वफादारी दिखाई है पत्रकारिता के प्रति। ये और लोगों में क्या चीज़ थी जो मतलब कि ये ज़मीर ख़त्म कर दिया? भारत देश को नीचे गिराने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। आप मुझे थोड़ा सा बताएं ना कि क्या कैसे लोग हैं ये, इन्होंने कैसे ज़मीर मारा हुआ अपना? अब देखो, इतना बड़ा सवाल आपने पूछ दिया, $1 मिलियन जो जिसका जवाब केवीसी में भी पूछेगा तो 4 ऑप्शन में फेल हो जाएगा आदमी। मैं नहीं बता सकता, लेकिन अपना व्यूज दीजिए इसमें, आप अपना व्यू जरूर दीजिए, हमें चाहिए। आप ऑफ द रिकॉर्ड दे दीजिए हमें, आप ऑफ द रिकॉर्ड दे दीजिए। ये मेरा इंटरव्यू करके मुझे फंसा रहे हैं। नहीं। आज आपका ही आपसे ही बात होनी थी, आप तो सबसे बात प्यार है इसलिए सवाल किया, क्योंकि आपने जो दिखाया हर चीज को बिल्कुल पारदर्शिता दिखाई है, बिल्कुल आपने क्लियर दिखाया, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। क्योंकि ये जवाब हर कोई नहीं दे सकता, शायद आप दे दें, ये हमारे लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी नहीं, हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम भी समझ सके ना कि आप के अंदर कैसा क्या है कि आपने बिल्कुल सच्चाई को पेश किया, कि चीज़ से डरे नहीं। और मुझे पता है कि आपको धमकियां भी आई होंगी, आपको परेशान भी किया गया होगा। देखिए, परेशान की ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरी बात कि मैं मानता हूं कि हम सब लोग 30 साल पहले, मैं अपनी बात करूं 32 साल पहले जब भी इस प्रोफेशन में आए थे, एक ही चीज़ था कि सरकार गलत करे तो उसकी आलोचना करो, चाहे सरकार जिसकी भी हो। 2014 के पहले जो सरकार थी उसको लेकर भी हम आलोचना का रवैया रखते थे, और उसके पहले जिसकी भी सरकार थी। तो पत्रकारिता का बुनियादी उसूल होता है कि सरकार के फैसलों के प्रति क्रिटिकल कहीं अगर होने की गुंजाइश है तो वो बात आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आंदोलन अगर किसान कर रहे हैं तो लोकतंत्र में हर वो आवाज़, जिस आवाज़ को प्लेटफॉर्म मिलनी चाहिए, जिसकी आवाज़ सत्ता तक पहुंचनी चाहिए, उस आवाज़ को पहुंचने में कोई रोकता है तो आप वो माध्यम बनिए। दूसरी बात, आपने जहां तक दूसरों की बात की, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, मैं अपनी ओपिनियन बोलता रहता हूं। ये दौर देश में ज़रूर है कि सत्ता को खुश करने के लिए पत्रकारों की बहुत बड़ी जमात सरकार के नैरेटिव के हिसाब से चलती है। सरकार जैसा चाहती है ये नैरेटिव ऐसे चले या किसानों के खिलाफ ऐसा माहौल बने, उसमें मीडिया भूमिका निभाता है। इसीलिए अगर कोई मंत्री संतरी मवाली कह देता है, देश विरोधी कहता है या कुछ भी कहता है तो मीडिया उसी तरह से चलता है, क्योंकि 80-90% मीडिया आज की तारीख में मैं उसको मोदी परस्त, सरकार परस्त मीडिया मानता हूँ। तो हम लोगों के भीतर ये लगता है कि चलो बहुत ज़्यादा लोग एक तरफ है तो दूसरी तरफ रहो उनके साथ जहाँ जिनकी आवाज़ कम गूंजती है। सर, एक शब्द ना बड़ा लोग गलत समझते हैं, गुरबाणी में से दर्ज है, हम कूकर हैं उस गुरु के, उस परमात्मा के, हमारे गले में पट्टा है वफादारी का। ये सरकार तो 2 साल 5 साल के लिए है, उसके बाद जो पट्टा बदलते हैं वो पट्टे की क्या डेफिनेशन है मैं बताता हूँ। वो पट्टे की डेफिनेशन जो है ना, एक वो डेफिनेशन है जिसका इंसानियत में कोई जगह नहीं है। हम कूकर हैं उस गुरु के, आप हैं ईमानदारी के, सच्चाई के। उनके गले में जो पट्टा है ना, वो पट्टा जहाँ हर जगह उन्हें जूते पड़ेंगे, आने वाले समय में उनको सहना पड़ेगा। आज वो शाबाश ले रहे हैं और आप परेशानी में हैं, वो शाबाशी ले रहे हैं। परेशानी में नहीं होती है, देखो परेशानी नहीं, देखिए नैतिक बल है। आप लोग भी 1 साल सड़क पर रहे, एक भीतर का हौसला ताकत था कि रहे। मैं जो कर रहा हूँ ये रास्ता मैंने खुद चुना है। मैं 25 साल चैनल का एडिटर रहा हूँ, रह सकता था, लेकिन ये रास्ता मैंने खुद चुना। और क्योंकि मुझे इसमें क्या कहते हैं, आत्मसंतुष्टि मिलती है कि मैं वो बोलना चाहता हूँ या जो बोलना चाहता हूँ वही बोलता हूँ, जो कहना चाहता हूँ वही कहता हूँ, किसी की आलोचना करना चाहता हूँ वो करता हूँ, किसी की आवाज़ बनना या पहुँचाना चाहता हूँ। तो ये मैंने चुना है, ये रास्ता मैंने। और इस रास्ता चुनने की कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ मुश्किलें हो सकती है, तो उसके लिए तभी तो उसी का मजा है। सर आपका चेहरा ना कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे बच्चे जिंदा रहेंगे, जितनी उम्र रहेगी, आपको सैल्यूट हमेशा रहेगा। आप जैसे पत्रकार को हमेशा सैल्यूट रहेगा और आपका आभार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ना आने वाली 3-4 पीढ़ियों तक भूलेंगे। धन्यवाद। किसान मजदूर एकता। आप
लोगों का ये प्यार और स्नेह मेरे लिए बहुत है, और मैं तो सिखों सरदारों के लिए ख़ास तौर से कहूँगा, इस कौम का तो मैं कायल हो गया, मुरीद हो गया। मैं सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर हर जगह देखा। गुरुओं का इतिहास मैंने बहुत पढ़ा था, बाबा नानक से लेकर गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, सबका इतिहास के छात्र के नाते। लेकिन जो मैंने सिखों में, सरदारों में सेवा भावना, एकजुटता, एक दूसरे की मदद करना, और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ ठान ली तो ठान ली, इस लड़ाई की बुनियाद आप लोग हो, उसी बुनियाद पर इमारत खड़ी हुई, बाकी सब लोग जुड़ते गए। कहते हैं ना कि कारवां बनता गया, वही कारवां बना, और आज आप कामयाबी के मुकाम पर हो, जीत के जा रहे हो, तो सारा श्रेय आप लोगों का है, मैं सिर्फ माध्यम था बस। आप भी श्रेय हैं। ये बात भारी पड़ता है, कहावत साबित हो गई। मीडिया ने 100 सूझ झूठ बोला, गोदी मीडिया ने, उन्हें एक जवाब मिल गया। जो सरकार पीछे हटी, इसका मतलब किसान पहले दिन से सच्चा था। उन्होंने हमें बहुत कुछ कहा, लेकिन हम अपनी ईमानदारी पे खड़े थे, और हमारी ईमानदारी और सच्चाई की जीत हुई है। और इसके लिए हम सच्ची पत्रकारिता करने वाले हर पत्रकार का दिल से धन्यवाद करते हैं। और गोदी मीडिया को अब कह रहे हैं कि अब बताओ कि ये खालिस्तानी हैं, अलगाववादी हैं, मवाली हैं, गुंडे हैं, क्या हैं, या किसान हैं। बस अब ये बता दें कि अब सरकार मुआवजे भी दे रही है, नौकरियां भी दे रही है, अब शर्तें मान रही है। क्यों? इसका मतलब वो झूठे थे या हम झूठे थे? अगर हम झूठे थे तो क्यों माने? अगर वो सच्चे थे तो अब हमें प्रूफ करते, क्यों पीछे हटे? बस सीधी सी बात है। सर, आपका चेहरा पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, किसान के हर बच्चे को और बाहर विदेशों में भी याद रहेगा। और ये मेरी यहाँ मैं ये बात कह रहा हूँ, यहाँ आंदोलन में खड़ा हुआ, आप कभी भी कहीं भी किसी उत्तराखंड, यूपी, कहीं भी पंजाब, हरियाणा, बाहर भी जाएंगे तो आप लोग हाथों उठाएंगे आपको। किसान का बच्चा होगा, हाथों उठाएगा, और ये इस चीज़ को आप जब देखेंगे फिर आपको पता चलेगा। सर, कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो आपको फॉलो ना करता हो, हर कोई आपको फॉलो करता है मीडिया पे। बहुत शुक्रिया, मैं जानता हूँ, और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो आया था आप लोगों से बात करने, लेकिन आपने मुझे ही किरदार बना दिया उस बातचीत का। नहीं, उसको रखो आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिर हम दूसरे लोगों से ज़रा मिलते हैं। और ऐसे ट्रैक्टर्स जिसका जिक्र मैं कर रहा था, ऐसे ट्रैक्टर्स 1 साल पहले आए थे इस सड़क पर। तब आए थे यहाँ ये सोचकर कि यहाँ अपने ठिकाने बनाएंगे, मोर्चे बनाएंगे, और आज ये ट्रैक्टर्स अपने सामानों के साथ और लौटने की तैयारी, नमस्कार जी, माफ़ी चाहूँगा, नमस्कार, लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इस बॉर्डर से, इस आंदोलन से, इन किसानों से मेरा भी एक रिश्ता 1 साल में ज़रूर बना। वो रिश्ता वो मोहब्बत का रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता है जिसमें मुझे लगा कि एक पूरी जमात को जो अपने हक के लिए या अपनी मांग के लिए या सरकार पर दबाव बनाने के लिए, अपनी मांग के लिए ऐसे सड़कों पर बैठी है और उस पूरी जमात को कलंकित करने, बदनाम करने की कोशिश कर रही है सरकार और मीडिया के लोग, और एक सुनियोजित साजिश के तहत उन पर तमाम तरह के इल्ज़ाम लगा रही है। तो मुझे लगा कि उनकी आवाज़ देश दुनिया तक जानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं ख़त्म करूँगा, इन्हीं तस्वीरों के साथ। फिर मुलाकात होगी, क्योंकि अभी किसानों की रवानगी का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। तो कल मैं मिलूँगा आपसे सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर। शुभ रात्रि।